So in this video, let us take some more questions of exercise 6.2. Now question number 4. In this figure, PQ parallel to ST and angle PQR equal to 110 degree and RST, this angle equal to 130 degree. Find angle QRS. हमको इसमें ये एंगल फाइंड करना है QRS। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ, ये हिंट दिया हुआ है, इसका हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये लिख देना है गिवन, क्या क्या हमको दिया हुआ गिवन पार्ट। तो लाइक दिस, हियर गिवन PQ पैरेलल टू ST क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल PQR 110 डिग्री ये भी दिया हुआ है, एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री ये भी दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है QRS। एक्चुअली ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसीलिए इसमें फाइंड बोला ना, ये प्रूफ नहीं बोला, टू प्रूव ऐसा नहीं बोला। नाउ हियर कंस्ट्रक्शन हिंट में दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, बट ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में नहीं देगा कंस्ट्रक्शन, हिंट उसमें नहीं देता है। तो इसमें बोला है कि थ्रू आर दिस पॉइंट से होकर एक लाइन हम लोग ड्रा करेंगे अपने से XY पैरेलल टू PQ या ST, किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है आपस में। सो ड्रा अ लाइन थ्रू आर विच इज़ पैरेलल टू which is parallel to PQ or ST. This is the construction. Okay, now come to the solution. Now PQ parallel to XY, and QR is a transversal line. This is the transversal line. So therefore sum of co-interior का मतलब this angle प्लस दिस एंगल मीन्स PQR ये एंगल प्लस QRX दिस एंगल, देयर सम इज़ 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। और इसमें PQR का वैल्यू दिया हुआ 110 डिग्री, यहाँ से ये देखिए दिया हुआ है, इसको पुट कर देंगे तो हमको इससे QRX का वैल्यू निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 110, दैट इज़ 70 डिग्री। ये QRX का वैल्यू आ गया। अगेन अब दूसरा पेयर हम लोग ले लेते हैं पैरेलल लाइंस का। अगेन ST पैरेलल टू XY बाय द कंस्ट्रक्शन एंड SR इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। हियर SR इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, दिस लाइन ST पैरेलल टू XY ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो इससे हमको किसका वैल्यू आ जाएगा SRY इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री। तो हमको यहाँ पे ये एंगल मिल गया और ये एंगल भी मिल गया। ओके, अब ये बचा है, इसी को फाइंड करना है, बट तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है ना। हियर सिंस XRY इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें ये दोनों वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पहले फाइंड कर लिए हम लोग यहाँ पे, तो इससे हमको QRS का वैल्यू मिल जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 50, उधर ले जाकर इसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ 60 डिग्री। तो ये आ गया इसका आंसर, एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। Okay, now here let us take last question. In this figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ and RS two mirrors are parallel, मतलब ये parallel lines दिया हुआ है, PQ parallel to RS, and incident ray AB, this is the incident ray AB strike the mirror PQ at B. AB इस पे इंसिडेंट कर रही आ रही इसमें और यहाँ से टकरा के वापस जाएगी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और फिर मुड़ गई यहाँ पे, ठीक है।
and at C and again reflect back along CD, यहाँ से C पे आई, C पॉइंट पे, और C से D की ओर रिफ्लेक्ट हो गई। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये लाइन AB और ये CD, AB एंड CD आर टू रेज, दे आर पैरेलल। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 को तो आपको ट्राई करना होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन पार्ट। क्वेश्चन को गिवन का मतलब ये कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसमें क्या क्या दिया हुआ उसको नोट कर लीजिए। हियर पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया हुआ है। ए बी एंड सी डी आर इंसिडेंट रे, ए बी हो गया आर इंसिडेंट रे एंड सी डी आर द रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। ए बी इस पे आई, फिर यहाँ से टकराई, इसमें आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी को हमको पैरेलल दिखाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। इसमें कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रा बी एम एंड सी एन नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का मतलब परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड आर एस, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन एस एन सी या सी एन जो भी बोलना है उसको परपेंडिकुलर टू आर एस, मतलब एक इस पे नॉर्मल हो गया और दूसरा इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ओके, ये अपने से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लेना है, नॉर्मल अपने से ड्रा करना पड़ेगा, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ परपेंडिकुलर। नाउ कम टू द प्रूफ। हियर बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। बाई कंस्ट्रक्शन ये हम लोग अपने से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, बट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जो नॉर्मल है ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, दैट इज बी एम पैरेलल टू सी एन। टू परपेंडिकुलर्स ऑन द पैरेलल लाइंस दे आर आल्सो पैरेलल्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से इसको देखिएगा, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस बाई कंस्ट्रक्शन, बट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्योंकि ये पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब कि बी एम और सी एन भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके, नाउ बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे थोड़ा साइंस का यूज़ हो रहा है, फिजिक्स का। फिजिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो एंगल इंसिडेंस पे बनता है, मतलब उस पे रे आने पर, और बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल हो गया तो ये एंगल 1, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 2, तो 1 इक्वल टू 2। बाय दिस प्रॉपर्टी, फिजिक्स की प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ 1 इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ 2। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4, अगर हम इस नॉर्मल पे आ जाएं तो यहाँ पे ये रे यहाँ पे इंसिडेंस रे का है और ये रिफ्लेक्टेड रेज, तो 3 इक्वल टू 4 बाय द सेम प्रॉपर्टी, 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे ये साइंस का थोड़ा सा यूज़ होगा। इक्वेशन नंबर 1 2 इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। आल्सो बी एम पैरेलल टू सी एन, बी एम पैरेलल टू सी एन एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब कि एंगल 2 और एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हियर बी एम पैरेलल टू सी एन एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, so angle 2 equal to angle 3 by this property and alternate interior angles. So from equation 1 2 and 3 तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे we get तो 1 2 3 4 ये सब इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज 2 इक्वल टू 3, तो जब 2 और 3 इक्वल है इसका मतलब 1 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज ईच एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तक ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। नाउ प्रूफ क्या करना है इसमें हमको, अब ये पहले देखिए, इसमें हमको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी क्या है पैरेलल, और बी सी क्या है, दोनों के लिए ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर ये एंगल 1 + 2 और 3 + 4 अगर ये इक्वल हो जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, है ना। इफ़ वी प्रूफ एंगल 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं,
नाउ लेट अस टेक एंगल 1+2। हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं 1+2 इक्वल टू, अब देखिए 1+2 की जगह हम 3+4 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब एंगल इक्वल है। 1 2 3 4, अगर चारों एंगल इक्वल है तो 1+2 का वैल्यू उतना ही होगा जितना 3+4 का होगा। इसका मतलब कि ये एंगल ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, दिस एंगल ABC equal to angle BCD, and it is a pair of alternate interior angles. It means कि AB parallel to CD। यहाँ पे कन्वर्स प्रॉपर्टी लग रही पैरेलल लाइंस की कि अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। और हमको यहाँ पे यही प्रूव करना था। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से इस तरह से देख के वीडियो के थ्रू आप समझ के और इसको नोट भी कर सकते हैं।